بله. تو بعضیا قائل هستن که اراده ازلی است، در حالی که سه تا فاصل داره. یکی که لازم میاد مخلوق قبل از خلقت وجود داشته باشه، خداوند نباشه. سه، اینکه اصلا اراده تعطیل میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرمودن یه اراده هست، یه کاشف از اراده. इसको फरमाया है, बयान किया है कि एक इरादा है जो काशिफ है इरादे से. जैसे कोई शख्स हकीम जब बात करता है तो इशारा करता है. इसका बात करना, इसका बोलना काशिफ है इरादे से, ये कि उसने एक इरादा किया है. लेकिन खुदा के निस्बत जब हम बात करते हैं तो इरादा बहुत कवी है. हम कदीम तो है नहीं, हम हादिस हैं. हाँ, एक काशिफ है इरादे से तो ये सबूत फेलिया है. काशिफ जो है, जो बयान करता है इरादे को, ये एक बात कहता है तो अब हम कहते हैं इसने इरादा किया है. लेकिन इरादा किया अभी कहा है, ये कदीम नहीं है. चूँकि खुदावंद आलम कदीम है और पहले से जानता है कब वो ये इरादा करेगा, लिहाजा उसका इरादा भी कदीम है. بله بله بله. نه خواستم بله نه خب همون دیگه. خلاصه این را فرمودن یک خود اراده است، یک کاشف از اراده. در ماها ممکنه خود اراده و کاشفش با هم باشه، ممکنه هم هست فاصله باشه، اما هم خدای عز و جل کاشف صفت فعلی. देखिए, हमारे लिए जो इरादा है और हमारा जो वजूद अलग अलग है, लेकिन खुदा के लिए जो इरादा है वो बिल्कुल अलग नौइयत है. उसका इरादा उसी की तरह है. بله خود همون تو روایت شبهای قدر همین ظاهرش همینه که می‌فرمایید که شب 19 शब क़द्र की रवायत में यही है. शब 19 और शब 21 और शब 23 همون بدای معنی ابداع. वहाँ बदा जो माने है इब्दा के माने में है.
دقي اكو كتب اكو خاصة بهذا यहाँ पे फ़र्क है, एक बहुत दकीक फ़र्क है. الفرق بين المترادفات أعطيناك وآتيناك مترادف वो फ़र्क जो मुतरादिफ़ात के दरमियान होता है उसके लिए ख़ास एक किताबें हैं, ख़ास इल्म है. ज़ाहिर में शायद एक हो लेकिन वाक़े में यकीनन कुछ ना कुछ बहुत दकीक फ़र्क मौजूद है. कुरान करीम जो है वो तो आला तरीन नमूना है फसाहत और बलागत का. तो वो लोग जो मुतखस्सिस हैं फसाहत और बलागत में वो इस चीज़ को बयान कर रहे हैं. जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु रसूल के ज़माने में जो फसीह और वो बलीग लोग थे वो भी आजिज़ थे और वो हैरत में थे कुरान की फसाहत और बलागत से. شوفوا شوفوا تحية عندنا وتحية خاصة اسمها سلام. في الروايات الخاصة اكو تحية الإسلام السلام. السلام مو إلا باللغة العربية، السلام بكل لغة. مثل إذا देखिए सलाम और तहय्यत हर ज़बान में है. كلمة في تلك اللغة تعطي معنى سلام. وليس السلام لأنه تحية किसी लुगत में जो सलाम का माना दे, تحية الإسلام जैसे तहय्यत अस्सलाम मौजू है, أنه تقديم المتأخر يفيد الحاصل. يعني تحية الإسلام السلام، السلام مبتدأ और उस وتحية الإسلام خبر مقدم يعني منحصر. تحية الإسلام في السلام، أما هذا السلام अगर उसमें तहय्यत अब يعني شنو जो है वो बाद में आए और जिसके ऊपर सलाम कर रहे हैं वो पहला है तो हस्र के माने देते हैं. ये तहय्यत है, इस्तकबाल है. إذا في لغة أخرى अरबी में हम कहते हैं सलाम अलैकुम, दूसरी किसी ज़बान में हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं. اللي بمعنى سلام مقتضى القاعدة أنه يجب الرد. تحيات أخرى لا يجب الرد، يستحب الرد. أما السلام لا يجب الرد باعتبار तो लिहाजा रद्द मुस्तहब है, लेकिन अगर सलाम से करे, अरबी में करे तो फिर वाजिब है يعني कि उसका रद्द करे, यानी उसको जवाब दे. تحية منحصرة سلام، هذا الذي يجب الرد بأي لغة كان. المقتضى فهم العرف इस्लाम में जो تحية الإسلام السلام أنه ما له خصوصية هذه الكلمة باللغة العربية. هذا المعنى وإن كان بغير اللغة العربية، أما هذا المعنى. لا إذا تحية مو سلام، مو اسمه سلام. إذا كان عند قوم مرادف للسلام तहय्यत सलाम नहीं है. التحيات مختلف. तहय्यात मुख्तलिफ हैं, इस्तकबाल करने का तरीक़ा मुख्तलिफ है. في الروايات هم اكو تحية الوداع. في العروة موجودة أن تحية الوداع مو واجب رجعه، لأن الظاهر खुदा हाफजी का एक तहय्यत अलग है, वजूद की तहय्यत अलग है, هو تحية الابتداء. क्योंकि दलाइल से जो वाज़ेह है वो ये कि जो ثم بعض المحشين يعمل वो तहय्यत इब्तिदा है, तहय्यत विदा नहीं है. كلمة लेकिन बाद हाशिया करने वालों ने कहा कि नहीं, हर तरह की तहय्यत का रद्द जो है ज़रूरी है, यानी जवाब देना ज़रूरी है अगर सलाम उसमें मौजूद है. ظاهر الأدلة أن التحية चाहे वो क्योंकि सलाम एक ऐसी तहय्यत है, एक ऐसा इस्तकबाल, एक ऐसा जुमला है जो इस्तकबाल के लिए भी है और खुदा हाफजी के लिए भी है. على كل هذا البحث اجتهادي ومحل نقاش. شوفوا بالعروة صاحب العروة يقول لا
ولی على كل حال ما أفتي بالوجوب أما أحتاط بالوداع. मैं वाजिब का फतवा तो नहीं दूंगा, लेकिन एहतियात वाजिब ज़रूर कहूँगा। اما هر فرمایش دویم که اختصاص به مسجد داره این فاروه داره و جماعتی تصریح کردن که نه اختصاص به مسجد نداره. उर्वा में मौजूद है ये, और उलमा की एक जमात ने इसकी तसरीह भी किया कि इमाम आदिल है कि यानी अगर लोग जानते हो कि इमाम जमात आदिल नहीं है तो ये नमाज जमात नहीं है, क्योंकि इमाम का आदिल होना शर्त है उसमें। सारे दलीलें इसी बात के ऊपर हैं। वो जमात जिसे शार ने जमात कहा है उसका हिसाब यही है। हजरत फरमाया कि सब दीवार हैं अगर उस शरायत की रियायत ना हो। ना 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 اگه نمیدونم اشکال نداره، قبوله. اول فرمودید میدونه این امام جماعت عادل نی، اگه میدونه عادل نی حضرت فرمودید انهم الا جدو। आपने कहा कि अगर जानता हो कि आदिल नहीं है, तो मैंने ये कहा अगर वो नहीं जानता है कि आदिल नहीं है तो फिर आदिल हिसाब होगा, या नहीं जानता है कि आदिल है कि नहीं तो असल सेहत है, असल सही। عرض کردم محل کلامه و جماعتی گفتن حاشیه‌های آروا رو ببینید در غیر बहरहाल एक इख्तिलाफी बहस है। فهم عدم خصوصیت در غیر مسجد هم لا لا مکروه مو یفتح لا مکروه बातिल नहीं है, मकरूह है, मकरूह है। نه ببینید اصل زبان ذهنم اینه به حال یه جایی داره این را فرموده که به الهام خدای عز و جل، میشه که خوب जहाँ तक मेरे जहन में है به الهام خدای عز و جل، یعنی از جانب خدا که خود اون خدای عز و جل سبب कि اما دیگه کشش‌هاش و فروعش و खुदा हर चीज़ का सबब है। असल जो है ये चीज़ें तमाम खुदा की तरफ, लेकिन उसके फुरुआत जो हैं एक असल है लुगत वो खुदा की है कि ज़ाहिर रवायात से जो है सब कुछ खुदा का है,
क्योंकि वो हासिल है, हर चीज़ का सबब है। लेकिन जो फुरुआत हैं, जो उसके चीज़ें हैं, वो इंसान, वो जो हादिस है जिसके ज़रिए से वजूद में आ रहा है, वो फुरुआत में वो उसके ऊपर है। استفاده نشده که اینا کلش به الهام خدای عز وجل. خدا عقل داده क्योंकि हमारे पास दलील नहीं, क्योंकि वो भी इलाही इलाह नहीं, खुदा ने अक्ल दी है और अपने अक्ल के ज़रिए से इंसान का मुर्जादा कर सकता है इन चीज़ों को, लुगात को, ज़बान को। در خصوص حضرت آدم من ندیدم، اما اصل ظاهر بعضی روایات اینه که الهام خدای عز وجل. देखिए, सिर्फ मैंने जनाब आदम के सिलसिले में या किसी और के सिलसिले में खुसूसियत से नहीं देखा है इस चीज़ को, लेकिन असल ये कि असल सारी चीज़ों की इब्तिदा खुदा से है, लेकिन उसने बशर को शऊर दिया है। سلام ای- ای- كل آلة يستعمل حراما وحلالا يعني له نوعين من الاستعمال. हर वो चीज़, हर वो इंस्ट्रूमेंट, हर वो आलत जो हलाल और हराम दोनों में इस्तेमाल होती है, तो जब वो हालत हलाल में इस्तेमाल होगी हलाल है, जो हराम में इस्तेमाल होगी हराम है। खुद अपने आप में उसकी हुर्मत नहीं है। بله بله اگر مرد قبل اینکه بتونه حج بکنه این کشف بکنه که استطاعت نبوده. اگر نمرد موند معلوم میشه استطاعت अगर मर गया हज करने से पहले तो इससे بعد مرد इस्तिताअत नहीं थी ज़ाहिरन, लेकिन अगर नहीं मरा و میتونست بره میدونم و نرفت तो मालूम है कि नहीं इस्तिताअत थी, मुस्तती था معلوم میشه که और नहीं गया, तो अब उसके जिलहिज से पहले अगर मर गया और मालूम नहीं था कि हज मुस्तती है या नहीं, तो उसके ऊपर, लेकिन जिलहिज में ज़िंदा था और अगर जाता तो हज हो जाता और हज वाजिब था उस पर, तब उसके लिए उसके तरके से हज देना ज़रूरी है, फ़िअलियत होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस माह जिलहिज में वो ज़िंदा ही नहीं था तो फिर कश्फ ये होगा कि वो उसके फ़ेलियत नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी अंजाम देने। और चूंकि उसने नहीं अंजाम दिया, लिहाजा वो जो इतलाक़ है यहूद और नसारा वाला हज ना करने के सिलसिले में, वो भी इसके ऊपर शामिल हो जाएगा। हाँ, बाद में अदा करने पे उसको अज्र मिल जाएगा, लेकिन उनकी सफ में आएगा। याद नहीं मैंने कहाँ देखा है, उर्वा में या गैर उर्वा में। देखिए, अगर इंसान उल्टे हाथ पे अंगूठी पहनता है सीधे के मुकाबले में तो ये मकरूह है, लेकिन अगर दोनों हाथ में पहनता है तो ज़ाहिरन हमारे पास दलील नहीं करा है। एक इंसान है जो सीधे हाथ पे पहनता ही नहीं अंगूठी, सिर्फ उल्टे में पहनता है, ये मकरूह है। لا لا شعارهم التقدم باليسار دون اليمين. لما إذا تختم خاتمين عنده واحد باليمين واحد باليسار شايف يقولون هذا ممكن، لأن الذي هو الشعار التختم باليسار
دون اليمين अगर एक इंसान जो शायर है, जो शायर मना है, जो कराहत है वो ये कि उल्टे हाथ में अंगूठी पहनता हो, सीधे में ना पहनता हो, तब ये कराहत है। مكروه المتعارف مكروه لإطلاق الدليل هو مو حرام أما مكروه نعم मुतारफ मकरूह, हराम नहीं है, कराहत है। سلام عليكم سلام الله عليكم أهلا وسهلا عليك وعليهم السلام توصيتي لكم ولسائر المواقف لملمة شباب الأقرباء، شباب العشيرة، شباب القبيلة، حاولوا تلملموهم في تحت خيمة الحسين عليه السلام. هاي المواقف كلها مرتبطة بالحسين. मेरी वसीयत और नसीहत आपसे ये है कि आप अपने वतन में अपने जवानों को कोशिश करें कि इमाम हुसैन के खेमे में सब जमा हों, उनकी तशवीक़ करें, एक एक तक पहुँचें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शायर के तहत वो सब इकट्ठा हों, उसके लिए कोशिश करें। ماكو دليل على أنه ماكو دليل على هل يجب في الأحكام الإلزامية؟ نعم يجب لأن الحكم إلزامي، أما إذا ماكو دليل على الإلزام الأصل عدم الإلزام. अगर हमारे पास दलील ना हो वजूब की तो हम फतवा नहीं दे सकते। हाँ, दूसरा कोई हुक्म की वजह से आ जाए एक अलग बहस है। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी इलाके में ये निशानी बन जाए कि शादी की अंगूठी उल्टे हाथ पे पहनते हो, तो क्या ये उनका शायर नहीं? مسألة التقية يعني يتفضلون فرع ये मसला तक़य्या का मसला है। ये उन जो ये चीज़ें जो आप बयान कर रहे हैं, शेख अंसारी ने इसको बयान किया, ये फुरुआत में से तक़य्ये की। कभी कहा कि तक़य्ये के लिए भी 5 अहकाम जारी होते, कभी वाजिब होता है, कभी मकरूह होता है तक़य्ये, कभी कभी तक़य्ये हराम है, कभी तक़य्ये मुस्तहब है, कभी तक़य्ये जायज़ है। तक़य्ये में भी वही 5 अहकाम जारी होते, वो मवारिद मुख्तलिफ हैं। मुमकिन है किसी मौरिद में वाजिब हो जाए तक़य्या करना, किसी में मुमकिन है हराम हो जाए असलन तक़य्या करना। अगर मौरिद वजूब तक़य्या का हो जाए तो बात ही अलग है। मैंने अर्ज़ किया कि मवारिद मुख्तलिफ है। يعني ماكو مورد
यजिब फीह अत्तक़वा मैं खालिफ इस पे अलग अलग मवारिद हैं। मैंने इज़ा कहा है, अगर ऐसा मवारिद हो तो वहाँ अलग हुक्म है, जैसे मवारिद में वैसा हुक्म है। ببینید خدا از ازل میدونست که فلان وقت فلان چیز نه اشکال نداره اگه علم از खुदा अजल से जानता है कि उस वक्त ये अमल करे। हाँ, आप इल्म और इरादे को अगर आप जुदा कर दें तो अलग है, मैं कबूल कर लूंगा इस बात को, मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने कहा काशिफ इरादा है या खुद इरादा है। अल्लाह मजलिसी ने बिहार में नकल किया मुख्तलिफ रवायात, मेरे जहन में कि इस तरह से फरमाया। ما ننسخ من آیة آیه शरीफ कुरान ما नंसख من आयतिन रवायत में है कि हमने किसी कुरान को नस्ख नहीं किया किसी चीज़ को जब तक वह उससे बेहतर को नहीं भेजा। इस आयत का मतलब यह है कि अहकाम यह आयत दूसरी है। आयत जो है कुरान में, ये आयत हुक्म के सिलसिले में है या किसी और निशानियों के सिलसिले में। इससे मुराद ये ज़ाहिर जो रवायात में इशारा हुआ उससे यहाँ पर इस आयत में जो आयत की बात हुई उससे मुराद है तकवीन, तकवीनियात रसायल में ज़ाहिरन है। این مسئله رو عروه داره، غالبا هم خود صاحب عروه نظرشون اینه، هم غالبا حاشیه نکردن। इसको साहिब उर्वा ने बयान किया है और सब ने तकरीबन साहिब उर्वा की नज़रिया कबूल किया। बाज़ ने हाशिया किया, वैसे मरहूम वालिद ने ये जो होठ के ऊपर खाल होती है या नाखून के किनारे पे खाल होती है, ये उन मुर्दार वाले हुक्म में नहीं है। बस ये कि अगर खून आ गया नोचने में तो बस उससे को हिस्से को पाक कर ले, क्योंकि खून नजिस है, ना कि वो खाल नजिस है। अगर वो खून ही हो जाए वो खाल तो वो खून की वजह से नजिस है। हाँ, गोश्त कट के अलग हो जाए तो वो एक अलग बहस है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।